नमस्कार, आप देख रहे हैं leaddelhi.com। आज पहुंचे हैं हंसराज कॉलेज लायंस क्लब दिल्ली वेज एसोसिएट विद नारी शक्ति एक नई पहल के तत्वाधान में आज वुमेन प्रेस्टीज अवार्ड का आयोजन किया गया, जिसमें 150 से ज़्यादा महिलाओं को सम्मानित किया गया। मैम, आप खुद एक नारी हैं और लगातार मैंने देखा आपको कि नारी शक्ति एक नई पहल लगातार महिलाओं के लिए कार्य कर रही है। किस तरीके से देखते हैं कि इस अवार्ड से क्या इम्पैक्ट रहेगा आप समाज में? देखिए, लायंस क्लब टेली वेज और नारी शक्ति एक नई पहल फाउंडेशन ने लास्ट ईयर भी वुमेन प्रेस्टिजियस अवार्ड 2020 किया था, और अब इस साल भी लायंस क्लब टेली वेज और नारी शक्ति एक नई पहल फाउंडेशन ने वुमेन प्रेस्टिजियस अवार्ड 2023 किया है। और इसमें 150 महिलाओं को 150 वुमेन्स को सम्मानित किया गया है वुमेन प्रेस्टिजियस अवार्ड 2023 से। हम ऐसी हस्तियों को, ऐसी प्रतिभाओं को सम्मानित करते हैं इस स्टेज पर, जो कि असल जिंदगी में कुछ काम कर रही हैं, जमीन से जुड़कर कुछ अच्छा काम कर रही हैं समाज के लिए, और वो खुद एक नारी है और नारी होकर अपना घर बार सब चीज़ देख रही हैं और समाज में भी एक ऐसा नाम रोशन कर रही हैं। हम उन प्रतिभाओं को ढूंढकर इस प्लेटफॉर्म पर सम्मानित करते हैं। और मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस रहा है नारी शक्ति के लिए या नारी सम्मान के लिए, तो मैंने देखा है कि आज जिस तरह से नारी हर क्षेत्र में सबसे आगे है, तो हमें भी कहीं ना कहीं उन नारियों के सम्मान के लिए कुछ करना चाहिए। तो इसीलिए आज ये नारी शक्ति सम्मान वुमेन प्रेस्टिजियस अवार्ड 2023 रखा गया। मैम, आपने बोला कि नारी आज के समय में बहुत आगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यदि क्राइम की बात करें, मैं दिल्ली में खड़ा हूँ और दिल्ली में क्राइम कैपिटल है, लेकिन क्राइम अगेंस्ट वुमेन सबसे ज़्यादा भी है। और आप लगातार क्राइम अगेंस्ट वुमेन के खिलाफ आप आवाज़ उठाती हैं। किस तरीके से देख रही हैं कि समाज में अभी भी उस मानसिकता को बदलने की आवश्यकता रही है कि अभी भी औरतों को, महिलाओं को कहीं ना कहीं कमज़ोर या दब के माना जाता है? देखिए, नारी शक्ति एक नई पहल संस्था का जो गठन हुआ, ये 6 अप्रैल 2020 को किया गया और भरे कोरोना काल में किया गया। भरे कोरोना काल में जब सिर्फ और सिर्फ कोरोना दिखाया जा रहा था, तो इसकी आड़ में इतने सारे रेप केसेस आ रहे थे, शायद इस पर किसी की नज़र नहीं थी। नारी शक्ति एक नई पहल संस्था का जो मिशन है, जो टारगेट है, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि उन छोटी छोटी बच्चियों को न्याय दिलाना, उन महिलाओं को न्याय दिलाना जिनके साथ गलत हो रहा है। और आज के समय में आप जिस तरीके से महिला अपराध की अगर बात करते हैं, तो महिला अपराध के मामले आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। हमारे हिंदी कानून में, हमारे इंडियन लॉ में इतने सारे कानून बने हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका मिसयूज किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उन कानून को तोड़ा जा रहा है या उन कानून को माना नहीं जा रहा है। और हमें ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे कानून महिला सुरक्षा के लिए और होने चाहिए, जो कि हमारे इंडियन लॉ में ज़रूरत है। तो इस तरह से कुछ तरह हम काम करके और इन अपराधों पर कहीं ना कहीं रोकथाम लगा सकते हैं। वुमन का नाम आए और निशि जी का नाम ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे साथ बहु प्रतिभाओं के धनी निशि सिंह जी हैं और बात करेंगे और जानेंगे कि आज फिर इसी अवार्ड में, पहले भी 1 साल पहले मैम यहाँ पे आप पहले अवार्ड ले चुके हैं, उसके बाद देने का काम रहा है, तो आज फिर आप इनवाइटेड रहे। किस तरह से देख रहे हैं मैम? जी, इसकी शुरुआत आज से नहीं 5-6 साल पहले से हुई थी, जब मैं पहली अवार्डी थी। मुझे पहले अवार्ड मिला था, उसके बाद मुझे ऐसा गेस्ट ऑफ ऑनर मुझे हर साल बुलाया जाता है, और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ गौरव गुप्ता जी की और लायंस क्लब की, जो मुझे सम्मान देते हैं इतना। और मैं कहना चाहूँगी कि 2023 की शुरुआत बहुत अच्छी शुरुआत उन्होंने की है, उन नारी शक्तियों को सम्मान करते हुए, उनको सम्मानित करते हुए, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में पहचान बनाई है। तो एक बहुत अच्छी पहल है, और लायंस क्लब हमेशा से सामाजिक कार्य करता रहा है, और महिलाओं को खास तौर पे जो सम्मान देने का कार्य करता है, वो बहुत ही सराहनीय है। लायंस क्लब डेली वेज के फाउंडर प्रेसिडेंट गौरव गुप्ता जी मेरे साथ हैं और बात करूँगा आज नारी शक्ति की नई पहल के साथ मिलकर वुमेन प्रेस्टीज अवार्ड 2003 किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए आज के समय में समाज ज़्यादा नहीं सोचता है और 50% जनरेशन है, बावजूद मैंने आपको लगातार एक प्रेस्टीज अवार्ड करते देखा। क्या प्रेरणा है? ये हमारा तीसरा साल है। हमने 2000 कोरोना के बीच में 2021 में शुरुआत की थी इसकी, 2021 में किया, 22 में किया, 23 में किया, और इस साल हमने 150 वुमन को नॉमिनेट किया था। पिछले साल हमारी टोटल 240 वुमन पहले हो चुकी, और हर साल हम नई वुमन को इसमें नॉमिनेशन लेते हैं, उनको देते हैं। और इसमें दिल्ली के आसपास से नहीं, बाकी दूर से, कोटा से, बॉम्बे से,
मथुरा से, सब जगह से लोग वुमन आए और जिनको सम्मान किया गया। और आज के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, लंदन के मेयर अपने मिस्टर सुनील चोपड़ा जी थे, और आचार्य लोकेश मुनि जी, और माउंट आबू से बिन्नी सरीन जी, और कोलंबिया की एम्बेसडर, और पैलेस्टाइन के डिप्लोमेट, और हमारे बीच में सीके खन्ना जी बीसीसीआई से, और डीडीसी की वाइस प्रेसिडेंट मिसेस शशि खन्ना, और इस तरह के गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। क्या प्रेरणा, मतलब सम्मान केवल महिलाओं के लिए, तो कुछ तो प्रेरणा मन में रही होगी कि महिलाओं को किस तरह सम्मान दिया जाए। आदमी की जो उत्पत्ति है, आदमी की जो एग्जिस्टेंस है, वो महिला से है। वुमेन इक्वल है, कोई उनको एक्स्ट्रा सम्मान की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा दायित्व बनता है कि ये पुरुष प्रधान समाज है कि हम लोग कुछ उसके अंदर लेडीज का सम्मान करते रहे। ये इनका सम्मान नहीं है, हमारा खुद का सम्मान है। हम इस बहाने हमारे साथ सबसे मिलना हो जाता है, काफ़ी मेल जोल हो जाता है, और काफ़ी अलग अलग फील्ड की लेडीज़ हैं आजकल। आप देखें, इसमें आज जो आई थी, कोई आईएएस थी, कोई आईपीएस थी, कोई डॉक्टर है, कोई पुलिस विभाग में है, कोई योगा इंस्ट्रक्टर है, कोई डाइटिशियन है, हल्द्वानी से भी, मतलब आप देखेंगे हर शहर से और छोटे छोटे गाँव से लोग आए, और ये हमें बड़ी खुशनसीबी है। इसके लिए हम प्रिंसिपल रमा हंसराज कॉलेज जो प्रिंसिपल है, उनकी सपोर्ट मिलती है हमें अगर 30 साल से, तीन से तो ये हम करते हैं हर साल, और इस तरह की सहयोग बनता रहेगा तो हम लोग आगे भी करते रहेंगे। वो कुछ महिलाएं कहीं ना कहीं अभी भी बच गई होंगी, तो हमारे चैनल के माध्यम से किस तरह से आप बताना चाहेंगे कि आप आपके साथ जुड़कर इस अवार्ड को प्राप्त कर सकते हैं, यदि कुछ टैलेंट उनके अंदर है। डेफिनेटली टैलेंट है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, नॉर्मल प्रक्रिया है। इसके अंदर हमने एक नॉमिनेशन फॉर्म डाल दिया था, हम एक दो महीने पहले दिसंबर से शुरू में डाल दिया था। उसमें जो भर के भेज रहे हैं, हमने कोई क्राइटेरिया नहीं रखा था, बस डबल नहीं दिया था, जो दोबारा लेना चाहते हैं उनको नहीं दिया था, उनसे सम्मान कराया। बाकी सबका सम्मान कोशिश किया हमने, किसी का रिजेक्ट करी एंट्री अपनी तरफ से नहीं करी। कोई टेक्निकल एरर होगा तो कह नहीं सकते। तो हम पहले 100 का टारगेट रखे थे, फिर 120 हुए, 140 हुए, तो 148 से 149 में खत्म हुई है हमारी लिस्ट। और भी आगे जितनी जुड़ेंगी हमारे को शक्ति मिलती रहेगी, हम करते रहेंगे। ये मैंने जैसे कहा कि उनका सम्मान नहीं है, हमारा खुद का सम्मान है। मेरे साथ एक शख्सियत जिन्होंने बहुत सारी महिलाओं को आज स्टेज पर सम्मानित किया, ब्रिटिश मेयर है। एक बार जान लेते हैं किस तरीके से आज पहुंचे महिलाओं को सम्मान। और इंडिया में महिलाओं को बड़ा पिछड़ा माना जाता है, कहीं ना कहीं 50% आबादी जरूर है, लेकिन आज भी महिला अपराध सबसे ज़्यादा है। किस तरीके से पूरे सिनेरियो को देखते हैं? सबसे पहले गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। मेरा नाम सुनील चोपड़ा है जी। मैं पहला व्यक्ति हूं जो हिंदुस्तान का मेयर बना, काउंसलर बना लंदन बारो सदक में, और पहला व्यक्ति जो कि सेकंड टाइम मेयर बना हूं, क्योंकि हमारे इंडियन वोट्स नहीं हैं जी। तो सौभाग्य की बात थी कि गौरव से मिलने का मौका मिला, यानी आस्क्ड मी टू कम टू अटेंड दिस अवार्ड। इन प्रवासी भारतीय में आया हुआ था, सो आई केम हियर, फील वेरी हैप्पी दैट आई एम हियर टुडे, एंड बड़ा अच्छा लगा कि वी आर रिकॉग्नाइजिंग वुमेन, बिकॉज वुमेन को एम्पावर करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। So I'm feeling I've been a part of it, and they're doing a good job. I think 150 करीब लेडीज थी यहाँ पर जिनको अवार्ड दिया गया, डिफरेंट फील्ड्स की थी। तो इट्स गुड टू बी देयर। तो ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए वेयर वी कैन एनकरेज वुमेन। उनको भी, जो बाकी वुमेन्स होंगी जो देखेंगी, उनको भी अच्छा लगेगा, उनको एनकरेजमेंट मिलेगी कि वी शुड आल्सो डू सम गुड वर्क। सो इंडिया में महिला अपराध को किस तरीके से आज महिलाओं को एक तरफ सम्मान है, दूसरी तरफ अपराध भी सबसे ज्यादा है। आप इंटरनेशनली एक सिनेरियो को समझने की कोशिश करें तो इंडिया में किस तरह से देखते हैं? ये पर्सनली जो मैं सोचता हूँ कि ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो अत्याचार जो वुमेन्स के साथ होता है, इट्स वेरी बैड। इट शुड नॉट हैपन अगेन, और नेवर हैपन रादर, क्योंकि जो औरत है वही बच्चे को जन्म देती है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, किसी की माँ है किसी की बहन है। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी भी सिस्टर हैं, हमारी भी मदर हैं, तो अगर हमारी बहन भाई और मदर के साथ ऐसा होगा तो हमें कैसा महसूस होगा। तो अब श्योर कि अगर जब अंदर आत्मा से लोग सोचेंगे, जानेंगे, तो कोई भी ऐसा अपराध नहीं करेगा। तो लोगों को ये जताना चाहिए, उनको हमें बताना चाहिए, उनको अवेयर करवाना चाहिए कि आप जिस वुमेन को भी देखो ये सोचो कि मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मेरी माँ है। तो ये शिक्षा उनके मन में डालनी पड़ेगी, तभी अपराध कम हो, उसके बिना नहीं होगा। मैंने निपुर जी को अपनी बेटी माना है। बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके, उनके बारे में जान के कि 160 लोगों की उन्होंने हेल्प की, डिफरेंट कंट्रीज़ में काम कर रही हैं और फ्री काम करती हैं लीगल के लिए, वेदर वो रेप विक्टिम है या डोमेस्टिक वायलेंस की इशू है। तो बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके, बड़ी अच्छी बात थी। तो मैंने अभी यहाँ अंदर ऐलान भी किया है कि मैंने उनको अपना बेटी अडॉप्ट किया है, कि हमारी कोई बेटी नहीं है, तो हमारे 3 बेटे हैं लंदन में, तो मैंने उनको अपनी बेटी आज से मानना शुरू कर दिया है। तो शी इज़ माई अडॉप्टेड डॉटर।
चलिए, ये भी एक पहली न्यूज रहेगी कि नुपुर धमीजा जी जो कि नारी शक्ति एक नई पहल की अध्यक्षा है, सुनील चोपड़ा जी जो कि ब्रिटिश मेयर है, उन्होंने उनको बेटी माना। और बेटी क्यों? क्योंकि देश की हर एक महिला, एक लड़की बेटी ही है। और जिस तरीके से महिला अपराध के खिलाफ नुपुर जी काम कर रही है, बनता भी है। और पूरे अवार्ड को हम देखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से किन किन महिलाओं को यहाँ अवार्ड दिया गया और कौन कौन यहाँ पहुंचकर आज यहाँ पे सम्मान ले रहा है और कौन कौन उनको सम्मान दे रहा है। जैसे कि मैंने आपको पब्लिकली बताया है कि मैंने नुपुर जी को अपनी बेटी माना है, तो मेरा एक संदेश है पूरे हिंदुस्तान के लोगों से कि आप भी ऐसे ही एक बेटी अडॉप्ट करिए। चाहे आपकी बेटी है या नहीं है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप एक महिला को, 2 महिला को, 4 महिला को बेटी अडॉप्ट करिए और उससे एक देश में नई संदेश फैलेगा, नई रुचि पैदा हो कि हम बेटी लेडीज़ को रिस्पेक्ट करेंगे। और इसके साथ साथ जैसे कोई पीपल लोनली रहते हैं जैसे इंग्लैंड के अंदर, तो हम वहाँ सोचते हैं कि हम जो हमारे नेबर्स हैं, लोनली पीपल हैं, उनको अडॉप्ट करें एज ए मदर या सिस्टर, ताकि पीपल शुड नॉट लिव लोनली एंड अलोन। क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिली के कारण लोग बहुत सारे बाहर चले गए हैं, अलग अलग रहते हैं, तो कुछ बूढ़े लोग हैं जो अलग रहते हैं, तो उनको भी आप अडॉप्ट करिए ताकि एक नई भावना जागे और पीपल शुड नॉट फील लोनली and alone and isolated. ग्रेट, बहुत अच्छा मैसेज मिला है। प्रेस्टीज अवार्ड 2023 और मेरे साथ हैं लोकेश मुनि जी, खुद पहुंचे हैं यहाँ पर। और उन महिलाओं को जो कि देश की जनसंख्या में 50% की हिस्सेदारी रखती है और उसमें बहुप्रतिभाएं जो अपने अपने क्षेत्र में निखर कर आई है, उनको आज यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि महिलाओं को कहीं ना कहीं देश में बहुत ही निचले तबके पे रखा जाता था, आज एक अवार्ड का शो इसके लिए रखा गया। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है वो अपने आप में इसलिए ऐतिहासिक है कि आज हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, वो जिस तरह से विकास कर रही है, और बल्कि ये कह सकता हूं कि वो कदम से कदम मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके समाज के विकास में, देश के उत्थान में उनका जो योगदान है वो अनूठा है। और इसलिए मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर लायंस क्लब दिल्ली वेज के द्वारा और नारी शक्ति एक नई पहल फाउंडेशन के द्वारा हमारा दिल्ली का ऐतिहासिक हंसराज कॉलेज में जो कार्यक्रम रखा गया है, ये कोई प्रदर्शन नहीं, ये एक दर्शन है जिससे कि और नई प्रतिभाओं को प्रेरणा मिलती है कार्य करने की। और सचमुच में मैं आज देख रहा हूँ हर एक क्षेत्र के अंदर, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का हो, आजीविका का हो, समाज सेवा का हो, नारी सशक्तिकरण का हो, हर क्षेत्र में महिलाएं जिस तरह से योगदान दे रही है, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि किसी भी तरह से इस पुरुष प्रधान समाज में अब उनका योगदान कम नहीं है। तो इसलिए मुझे उन्हें सम्मानित करके बहुत ही खुशी हुई है और प्रसन्नता हुई है। और मैं उन सब के प्रति मंगल कामना कर रहा हूँ, शुभकामना कर रहा हूँ कि वो इसी तरह से विकास करते हुए आगे बढ़े और समाज और राष्ट्र के निर्माण में हमारा देश जिस समय G20 की अध्यक्षता कर रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था इस समय तेजी से आगे बढ़ रही है, आने वाले 2030 तक वो दुनिया की एक महान शक्ति के रूप में स्थापित होने जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैं समझता हूँ उसमें महिलाओं का भी बड़ा योगदान रहेगा। जिस तरह से आपने बात रखी, G20 की बात रखी, महिलाओं के समर्पण की बात रखी, प्रतिभा की बात रखी, लेकिन कहीं ना कहीं देश में क्राइम भी महिलाओं के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा है और लगातार हम देखते भी हैं। और बहुत बातें उठती हैं लेकिन कहीं ना कहीं स्थिर कर दी जाती है या ख़त्म कर दी जाती है। देखिए, बढ़ता हुआ क्राइम चिंता का विषय है और इस चिंता के विषय को मैंने इस पर कलम चलाई थी। सन 2004 में मेरा एक उपन्यास आया था, अजन्मा अभिशाप, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ। जिस तरह से पुरुष और नारी की जन्म दर में जो खाई चौड़ी होती गई है, कहीं न कहीं उस हिंसा के मूल में एक कारण वो है। मैं समझता हूँ ये इसके लिए सारे सामाजिक संगठनों को, धर्मगुरुओं को आगे आना चाहिए, क्योंकि जब बालक बालिका जन्म दर का समाज में ज्यादा अंतर होता है तो नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का पतन बढ़ता है, हिंसा बढ़ती है अल्टीमेटली। इसके लिए केवल कानून बनाने से नहीं, जब तक सामाजिक संगठन आगे नहीं आएंगे, धर्मगुरु आगे नहीं आएंगे, तब तक समाधान नहीं होगा। और संचार क्रांति के युग में क्राइम तो पहले भी होता था, पर पहले सूचनाएं पहुंच नहीं पाती थी। अब कहीं भी कोई घटना घटती है, आपकी तरह मीडिया जो है बड़ी सजगता से उसे उठाता है और वो सामने आता है। लेकिन इस क्राइम पे अंकुश लगना चाहिए और इसके लिए शिक्षा नीति में बदलाव करने की जरूरत है। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करना होगा, तभी जाकर के आज अच्छे
शिक्षा से डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बन रहे हैं, किंतु अच्छे इंसान का निर्माण कैसे हो, उसके लिए हमारी एजुकेशन की पॉलिसी में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करना होगा।